बजाज हाउसिंग फाइनेंस की धमाकेदार ग्रोथ। एयूएम में 86% का उछाल, जानिए पूरी कहानी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने Q3 FY25 में 86% की ग्रोथ दर्ज की है? जी हाँ, कंपनी के एयूएम ने 108,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इस खबर ने बाजार में हलचल मचा दी है। चलिए इस शानदार परफॉर्मेंस की कहानी समझते हैं। बात करते हैं कंपनी के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम की। Q3 FY25 में एयूएम 989 करोड़ से बढ़कर 180 करोड़ हो गया, यानी पूरे 86% का उछाल। और केवल इस क्वार्टर में ही 530 करोड़ की ग्रोथ देखने को मिली। ये दिखाता है कि कंपनी की पकड़ मार्केट में कितनी मजबूत है। और लोन एसेट्स ये भी 30% से ज़्यादा बढ़कर 95,550 करोड़ हो गए हैं। क्या आप इतनी तेजी से ग्रोथ करने वाली कंपनियों में निवेश करने की सोच रहे हैं? प्रॉफिट एयूएम ही नहीं, कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी शानदार ग्रोथ दिखाई है। Q2 F25 में नेट प्रॉफिट 545.6 करोड़ था, जो पिछले साल से 21% ज़्यादा है। रेवेन्यू की बात करें तो ये भी 28.1% बढ़कर 2,410 करोड़ पहुंच गया। कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT ग्रोथ 23% रही। ये नंबर वाकई बजाज हाउसिंग फाइनेंस को एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग रिस्क परफॉर्मेंस। अब जरा कंपनी की रिस्क परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। रॉस नॉन परफॉर्मिंग की है केवल 0.29%, नेट NPA 0.1%। ये साफ दिखाता है कि कंपनी न सिर्फ ग्रोथ कर रही है, बल्कि अपने लोन के रिस्क को भी शानदार तरीके से मैनेज कर रही है। और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ओपेक्स टू नेट टोटल इनकम रेशियो घटकर 20.5% हो गया है, जो पिछले साल 20.1% था। अब स्टॉक की बात करें। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर Q3 के नतीजों के बाद 126 पर बंद हुआ, हल्की गिरावट के साथ। लेकिन क्या ये शेयर लॉन्ग टर्म में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है? ये सवाल अब हर निवेशक के मन में है। तो दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की ये ग्रोथ क्या इसे एक मस्ट वॉच स्टॉक बनाती है? क्या आप इस कंपनी पर दाम लगाने का सोच रहे हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई खबर और रोचक एनालिसिस के साथ।